प्रदेश की जनपद मुरादाबाद के रेलवे अस्पताल में उस समय हंगामा हो गया जब मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई। जैसे ही मरीज के तीमारदारों को पता चला तो तीमारदारों ने डॉक्टरों से बात करनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर ने कोई भी बात नहीं की, जिससे गुस्साए तीमारदारों ने अस्पताल परिसर में लाते घूंसे चला दिए और हंगामा करना शुरू कर दिया, जिससे अस्पताल स्टाफ ने सभी तीमारदारों को अस्पताल के बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया और मरीजों को तड़पने के लिए छोड़ दिया। तो वहीं रेलवे अस्पताल में किसी भी मरीज को सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं और न ही कोई डॉक्टर मरीजों को देखने आता है। बस वार्ड बॉय ही मरीजों को दवा लगा कर चले जाते हैं। सिर्फ स्क्रीन पर नंबर शो कर रखे हैं जिस पर कॉल करके ही डॉक्टर से संपर्क किया जाता है। कोई भी मरीज को ना ही पानी दिया जाता और ना ही खाने को कुछ, और तीमारदार पानी भी देते हैं तो उन्हें तुरंत बाहर कर दिया जाता है। रेलवे अस्पताल में 45 मिनट तक बंद रही ऑक्सीजन के कारण अंदर से मरीजों के चीखने की आवाज आ रही थी, जिसमें मुझे बचा लो मरीज कहकर साफ सुनाई दे रहे थे। और जब डॉक्टरों से तीमारदारों के द्वारा बात की गई तो डॉक्टरों ने कहा सरकारी अस्पताल है, यहाँ कोई प्राइवेट सुविधा नहीं मिलेंगी। और जब सीएमएस साहब से मीडिया कर्मियों ने बात करनी चाहिए तो सीएमएस साहब कैमरे के सामने बचते हुए साफ नजर आए। आप स्वयं देख सकते हैं रेलवे अस्पताल का ये हाल है जहां डॉक्टरों की मनमानी चलती आ रही है। मुरादाबाद से शीतल ठाकुर की रिपोर्ट। मेरा नाम उसामा हफीज़ है। मेरी मदर यहाँ एडमिट है जिनका नाम शगुफा यास्मीन है। यहीं रेलवे हॉस्पिटल में। दिक्कत का सामना ये है कि यहाँ ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। पहले इन्होंने बताया था एडमिट करते टाइम कि यहाँ ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं होगी, इनका अपना प्लांट है, यहाँ रेगुलर ऑक्सीजन सप्लाई रहती है। बीच बीच में ये थोड़ा थोड़ा प्रेशर कम करते रहते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि अपनी ऑक्सीजन कम कर लीजिए जिनको दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन अंदर से कम कर रखा है ऑक्सीजन का लेवल। तो जो हम ऑक्सीजन का लेवल पे जो 10 लीटर पे चलता है, इनके जो फिटिंग चल रही है, तो वो एक्चुअल में फिटिंग 10 लीटर नहीं है, क्योंकि जब सिलेंडर पे लेके हम इनसे चलवाते हैं वॉशरूम ले जाने के लिए तो 2 लीटर पे इनकी 90 पहुँचती है SpO2, और क्या कहते हैं इनके चलने पे 10 लीटर पे हमारी 80 मेंटेन रहती है। तो इन्होंने उसमें भी थोड़ा बहुत क्या कहते हैं वैक्यूम के साथ कंसनट्रेट कर रखी है, तो वो भी एक परेशानी है। और आज परेशानी ये हुई है, अचानक से इन्होंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। सारे मरीज़ लेटे हुए थे, अचानक से मेरी मदर उठती हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो वो मैं देखता हूँ तो ऑक्सीजन चल ही नहीं रहा है, तो मैं जल्दी से भाग के ऑक्सीजन देखता हूँ तो वो दे नहीं रहे हैं। पहले बराबर में वो दूसरे पेशेंट है, वो कहते हैं आप मेरी ले लो क्योंकि मुझे इतनी दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनसे लेके लगाई इतनी देर में, तो देखा 2-3 लोग और तड़पने लगे ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अब जाके इन्होंने ऑक्सीजन दी है, बट इतनी देर में इन्होंने अनाउंस किया कि आप सब लोग बाहर चले जाइए। हमने कहा चलो इन्हें काम करने देते हैं, बाहर आ जाते हैं, बट इन्होंने अंदर ताला लगा लिया। इतनी देर में मेरी मदर चीखती हैं, बट ये मैं इनसे सभी लोग कहते हैं कि बस इन्हें अकेला अंदर आने दो, ये अंदर भी नहीं आने दे रहे हैं। ताला लगाए हुए कि हमारे पास CMS का ऑर्डर है कि हम अंदर नहीं आने देंगे, तो चाबी भी नहीं खोल रही हैं। तो ऐसे थोड़ी होता है इलाज। सिर्फ वार्ड बॉय आते हैं, अपना सिर्फ रीडिंग्स नोट करके ले जाते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर और SpO2, बाकी कोई डॉक्टर कुछ नहीं आता दवाइयों के लिए। अगर मैं अपना बाहर से ट्रीटमेंट, अंदर तकरीबन 10 से 15 मरीज़ हैं, 2-3 बेड की ऑक्सीजन सप्लाई वैसी ख़राब है तो उस पर वो मरीज़ एडमिट करते नहीं हैं। इस समय ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। इस समय ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, ज़ीरो है। हम इन्होंने सिलेंडर की वो दी है सप्लाई इस टाइम। सर मेरा नाम शिवम चौहान है। सर मैं देख के आया था। मेरी मम्मी में एडमिट है और रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट है, और ये बिल्कुल भी ज़रा सी भी सफाई नहीं होती, और सफाई भी होती है तो उसमें जो है नहीं ऑक्सीजन की तो देख के आ रहा हूँ। 2-3 सिलेंडर पता नहीं कहाँ को लेके गए हैं अभी, और वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन ही नहीं है बिल्कुल भी, और कह रहे हैं कि अभी ये सब ऑक्सीजन वगैरह आ रही है, मगर क्या है बिल्कुल भी समझ में नहीं है बिल्कुल भी। और हाँ, ऑक्सीजन की परेशानी है सर। कितना मरीज होगा यहाँ पर? कम से कम 15-16 तो होंगे सर। मेरा नाम सुमित है। सुमित जी, क्या दिक्कत होगा? एक तो डॉक्टर्स का भी कोई बाहर आते नहीं है, पीपी किट पहन के भी बाहर नहीं आते हैं, बस वार्ड बॉय आते हैं, वो साफ़ सफाई करते हैं और अपने इंजेक्शन वगैरह लगा के चले जाते हैं। और एक नंबर उन्होंने डिस्प्ले कर रखा है, बोले आपको जो भी कॉल करनी है इस नंबर पर कॉल करिए, हम आपसे फ़ोन पे बात करेंगे, मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करेंगे आपसे। तो ये क्या तरीका हुआ? डॉक्टर देख ही नहीं रहा, वार्ड बॉय देख रहा है आके। नहीं जाना चाहिए, वो आप कह रहे हैं कि आप व्यवस्था फैलाते हैं। तो सर अगर हम लोग अंदर ठीक है नहीं जाएंगे तो कम से कम अटेंड तो करे, कोई पानी तो पिलाए किसी को। पेशेंट पानी मांगता रहता है, पीपी किट में उन्हें आवाज़ ही नहीं जाती है कि क्या कह रहा है पेशेंट, तो फिर कैसे होगा? इतने बूढ़े मरीज़ भी हैं, हर तरीके का अंदर मरीज़ है, तो कम से कम या तो वो खुद जाके पूछें। कोई साफ़ सफाई वाला करने वाला नहीं है, पेशाब कराने वाला कोई नहीं है, तो कौन करेगा फिर बताइए?
कितने देर के लिए ऑक्सीजन बंद हो गई थी यहाँ पे? ऑक्सीजन तकरीबन 40-45 मिनट के लिए बंद हो गई थी। अचानक बंद हो गई, हमें पता ही नहीं चला ऑक्सीजन बंद पड़ी हुई है। बताइए ये व्यवस्था है। अभी आप देखिए और कहते हैं कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ प्राइवेट जैसी सुविधा नहीं मिल सकती अभी है। आप देखोगे फिर से गेट बंद है। फिर गेट बंद कर दिया उन्होंने। सर मैं तो कह रहा हूँ आप अटेंड करने। मेरा नाम मयंक है और कौन सा हॉस्पिटल में आपका? ये रेलवे हॉस्पिटल मुरादाबाद है, सिविल लाइंस। मेरे फादर को यहाँ पे 5 दिन पहले एडमिट किया गया था। उनकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करने के बाद उनको बोला गया कि कोरोना की रिपोर्ट अभी नहीं है आपके पास, लेकिन हम इनको कोविड में एडमिट करेंगे, कोविड वार्ड में। बिना कोरोना की रिपोर्ट के इन्होंने कोविड वार्ड में एडमिट कर दिया। 4 से 5 दिन हो गए, अभी तक इन्होंने उनका टेस्ट नहीं कराया है। कोई भी अटेंडेंट जो है यहाँ पर ढंग से काम नहीं करता है। सफाई वालों को यहाँ पे इंजेक्शन लगाने के लिए भेज दिया जाता है। कोई भी डॉक्टर बात करने के लिए तैयार नहीं है। किसी को भी बात करनी पड़ती है तो सिर्फ फ़ोन के थ्रू बात होती है। और ऑक्सीजन लेवल जो है यहाँ पे मैं 5 से 6 दिन हो गए मेरे को देखते देखते। यहाँ पे मेरे पास ये कि गेज है जो उन्होंने ऑक्सीजन मीटर में लगाया हुआ है, जो कि एक में वैक्यूम प्रेशर शो करता है और एक में ऑक्सीजन। आप अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे जीरो पड़ा हुआ है। ये बोलते हैं कि ऐसे सिस्टम हमारा काम करता है। ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे 0 है। अंदर जितने मरीज है सारे तड़प रहे हैं, चीख पुकार मचा रहे हैं और इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे कुछ बोलो तो बोला जाता है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ये इस तरीके का सलूक हो रहा है यहाँ पे। पहले ये बोला था कि एक पेशेंट के साथ एक उसका टेक केयर करने के लिए घर से रह सकता है, लेकिन आज की डेट में इन्होंने सारे लोगों को देखो बाहर निकाल रखा है, सारे लोगों को। क्योंकि ऑक्सीजन आप देख लो ना सर, यहाँ पे नीचे वाला जो लेवल है ये वैक्यूम का और ऊपर वाला ये बिल्कुल 0 पड़ा हुआ है। एबनॉर्मलिटी का कलर हमारा बोल रहे हमारा यही सिस्टम है। मिथिलेश देवी, कहाँ पे एडमिट है आपका मरीज? क्या नाम है हॉस्पिटल का? रेलवे। जी, क्या दिक्कत होता सामने है? उनको प्लेटें भी डाउन थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी और ये कोविड भी बता रहे थे कि कोरोना में है। एडमिट कराया लाके। पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी कि एक मरीज रह सकता, आज सबको बाहर निकाल दिया जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो। और कहने लगे कि सब बाहर जाएंगे, नहीं तो हम पुलिस बुला लेंगे। स्टाफ ही बोल रहा था, पता नहीं कौन कौन थे अंदर से। जब ऑक्सीजन है ही नहीं अंदर तो मरीज की हालत कैसी है अंदर? किसी की 40 आ रही, सबको बेचैनी हो रही। हंगामा तो तभी मचा जब किसी की 40 किसी की 50, तो एकदम से हड़कंप मच गया। वो सही है। ऑफिस भाई नहीं अभी खत्म नहीं हुई है ऑक्सीजन चेंज ओवर की गई थी, ठीक है। उसका प्रेशर कम था, वो चेंज ओवर की गई थी, वो सिलेंडर लगा के तुरंत उसको स्टोर किया गया था। कोई समस्या नहीं है, प्लीज। नहीं खत्म नहीं हुई है, खत्म नहीं। प्रेशर कम हुआ था, इसके लिए सिलेंडर पे शिफ्ट किया गया। ये सिलेंडर पे शिफ्ट किया गया, ठीक है। मुझे अभी मैनेज कीजिए। मीडिया को भी तो दे दीजिए। सुनिए, आपके साहब आपने पूरा देख लिया है। थोड़ा मुझे सिचुएशन बच नहीं रहे हैं। नहीं बच नहीं। तो सवाल है, थोड़ा सा बता दें। जी थोड़ा दूर रखे, दूर रखे हम। लोगों का पेशेंट जो यहाँ पे एडमिट है रेलवे अस्पताल है, तो ये वाली बात आ रही है कि ऑक्सीजन खत्म हो गई, क्या ऐसा था? नहीं, ऑक्सीजन खत्म नहीं हुई है। ऑक्सीजन का ब्रेक हुआ क्या? ऑक्सीजन का प्रेशर लो था, उसको सिलेंडर पे शिफ्ट किया गया। आपके सामने हमारे सामने वो हम देख रहे हैं। पानी मिल रहा है, आरओ लगा हुआ है, अंदर पानी मिल रहा है बराबर। आरओ लगा हुआ है, सब पानी मिल रहा है। पानी मिल रहा है ना? मिल रहा है। प्लीज भैया 1 मिनट साइड हो जाइए।